हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं जिनके मैंने एनालिसिस कर लिए हैं, तो अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं गाइडली सेक्शन पे। ठीक है, गाइडली सेक्शन पे आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेमोरी बेस पड़ा हुआ है जो कि 2022 का है और एक ये है, ये पेड है। हालांकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही आराम से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर डिस्काउंट कैसे लगाना है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर कोड अप्लाई करके डिस्काउंट लगा सकते हैं। अभी बात करें SBI क्लर्क 2023 की, ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है जो कि टेस्ट जो है वो इजी फॉर्मेट का है। ठीक है, अभी हम लोग इसको अटैम्प्ट करेंगे, फुल फ्लैश्ड टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, और देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं। वही जो लोग बिल्कुल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की टेस्ट की रियल टाइम अटैम्प्ट की वीडियो मैं आप तक लेके आता रहता हूँ। इंग्लिश सेक्शन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। 30 क्वेश्चन होते हैं, बैंक में एक क्वेश्चन जो है वो आपका एक ही मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 मिनट्स का आपको समय ईच सेक्शन के लिए यहाँ पर दिया जाता है। 35 35 35 35। ठीक है, दीज आर द कोर एरिया। ठीक है, एंड दिस कैन बी अ ऑप्शनल एरिया बिकॉज कुछ एग्जाम्स में इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते, जैसे कि LIC AAO में। तो आप इंग्लिश अगर आपका अच्छा नहीं भी है और फिर आप इस टाइप के कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम LIC AAO का हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपके इंग्लिश के मार्क्स की इतनी वेटेज नहीं है, बट इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश देन टारगेट SBI PO बिकॉज इंग्लिश का वहाँ बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, ऑल राइट, तो पैटर्न समझ गए आप। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन NA के और 35 क्वेश्चन RA के। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। दिस इज अ मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड फॉर अ picture purpose on practice purpose only. All right, we can do this, so let's get started. So first they showed me English section. We need to do this. So हमें यहाँ पर एरर निकालनी है। The Delhi Jal Board announced that water supply should be disrupted in various parts of the national capital on 4th October and 5 due to repair work scheduled due to repairing work होगा ना, due to repairing work सी, बट वेट, due to repairing work scheduled at वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, रिपेयरिंग वर्क होगा। रिपेयर वर्क क्या होता है, पूरा पढ़ते चले जाओ, आपको वहीं समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या चीज़ गड़बड़ है। द कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो scheduled another meeting with the Association of Private Schools, the Association of School Vehicles and parents on 5 October to take the news on school to take the views of on school timings so I didn't find any error in it. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कर्नाटका स्कूल बोर्ड डिपार्टमेंट के साथ हैज़ लगाया, बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो स्केड्यूल्ड अनदर मीटिंग विद द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, एसोसिएशन ऑफ वेरियस, ये एसोसिएशन ऑफ दो बार हम लगा सकते हैं। द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, स्कूल व्हीकल्स एंड पेरेंट्स, सो एन एसोसिएशन ऑफ स्कूल व्हीकल्स। नहीं ठीक है, दोनों की अलग अलग एसोसिएशन तो लगा सकते हैं, पेरेंट्स का कोई एसोसिएशन थोड़ी होता है। ऑन 5th October किस चीज़ के लिए, टू टेक द व्यूज ऑन स्कूल टाइमिंग, सो दिस इज नो एरर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कह रहे हैं डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव्ड टू 133। ठीक है, improved to 133 below the thresholds of 201 as the Kejriwal government launched the Green War Room in the national capital to curb the persisted problem to curb the persist problem of air pollution in the city and to curb the persisted problem, जो प्रॉब्लम बनी हुई थी उसको करने के लिए, है ना। मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतना ही मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू curriculum, board examinations will be held twice a year to ensure that students had enough time देखो यहाँ विल लगा, यहाँ हेड लगा दिया है ना, तो थोड़ी सी एरर वाली चीज़ मुझे लग रही है क्योंकि वो चीज़ डिसाइड नहीं हुई है और आपने उसको कर दिया। That student had enough time and opportunity to perform well and get an option to retain the best score.
All right. So Goods and Services Council on Saturday clarified on the taxability of personal and corporate guarantees. So the norms for tweaked the norms for hiring members and presidents of GST appellate tribunal, and not allowed businesses to file appeals despite delay. मार्क क्या क्या जब समझ में नहीं आता. ऑलराइट, व्हाट इट से. बाउंटी. बाउंटी का मतलब होता है कुछ भी सेट करना. Express the word. The teaser hunter were excited to discover a hidden chest filled with valuable coins and jewels. So this can be bounty. This can termed as teasers. Due to the drought, the farmers has a meager harvest this year. नहीं. The company offered a generous bonus to its employees. नहीं. The chief received praise and recognition for outstanding communication skills. ठीक है. Express the most opposite to the meaning of the given word. Most opposite. Recognition. So bounty चीज अलग है और recognition चीज अलग है. Right, one second. Valuable coin, growth, meager, bonus, ये सारी चीजें जो हैं वो अलग ही आ रही है. Most meaning opposite. So denounce. He praised her for. नहीं तो praise किया है तो denounce हो ही नहीं सकता. The newspaper published an article that criticized. ये ठीक है. देखिए अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है तो सिमिलर है. शी ओपनली अपोज्ड, ये भी डिनाउंस हो रही है. द कंपनी इशूड ए स्टेटमेंट कंडेमनिंग. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट वाला जो है वो अपोजिट है. रिनेसेंस, नई चीज. द पीरियड ऑफ कल्चरल रिवाइवल, ये ठीक है पहला, तो ये तो सिमिलर हो गया. डेस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंज द सिटी एक्सपीरियंस अ रिसर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन, ये भी सिमिलर हुई हो गया. द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ये भी सिमिलर हो गया. The era that followed the fall of Roman Empire was marked by stagnation and cultural decline. अब cultural decline हो रहा है तो ये जो है वो Renaissance के अपोजिट चला गया. Next, sumptuous. अब इसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन अभी देखते हैं. Extravagant feast include a variety of delicious dishes. The couple celebrated their anniversary by enjoying a simple चीज. Extra luxury lavish, सिंपल वाली चीज अलग हो जाएगी फिर. स्केथ, अब देखो मीनिंग नहीं पता लेकिन नीचे की मीनिंग पता है, तो इनमें से देखते हैं ऑड वन आउट कौन सा हो रहा है. हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया डिड नॉट हार्म द एक्टर्स रेपुटेशन. हरिकेन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज. हार्म और डैमेज लगभग सेम. एक्सक्रेट, her kind words and support did not exaggerate the emotion wounds. All right. Injury, damage, harm, तो option number C could be the rest. All right. तो यहाँ पर ये क्या है, एक पैसेज है. लीन का मतलब होता है स्टैंड बाय. स्ट्रॉन्ग, डिक्रीज, स्टैंड होगा. इट्स हैज बीन रिटन. रशिया टू लीन मोर हेविली ऑन चाइना. स्टैंड. वेस्टर्न sanctions have forced Russia to lean more heavily on China to prop up its economy. ठीक है, next. How the Russia's approach of northern sea route changed recently and what the impact does it have on religion. ना तो इसको पढ़ लो जल्दी से 5 मिनट में. पढ़ पाएंगे, देखते हैं. China's goal of becoming a major player in Arctic has long been frustrated by its neighbors Russia, which has closely protected its dominant role in the region. Approach to the northern sea. Okay. Which difference? What impact does it have on this region? Changed recently.
नेक्स्ट करो। कोऑपरेशन, ऑपोजिट कोऑपरेशन मतलब क्या होगा? कोलैबोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप, एनर्जी, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड हो सकता है। Okay, house after launching a multi-front attack on Israel. Hours after launching a multi-front attack on Israel is one of the serious abundance हुआ नहीं, escalations नहीं, in Israel's Palestine. Serious harmony नहीं, elation, serious elation in the Israel-Palestine conflicts. ठीक है, हाँ conflict ही हो रहा है ना उनके बीच में, conflict. So Hamas commander has said that the attack was in defense of Al-Aqsa Mosque. The Palestinian militant group Hamas on Saturday launched a multi-front attack on Israel. Next, defending it at 7 locations, nearly 5,000 missiles. नहीं, defending is striking it at 7 locations, nearly 5,000 missiles. Hamas fired missiles, ठीक है, fired missiles. Hundreds of militants exit the territory and opened fire at civilians. Hundreds of militants fortified the territory. Fortified ही होगा, fortified किया उन्होंने territory and opened fire at civilians, ठीक है. In a statement, Hamas commander was said that it launched attack on the Israeli territory in defense of Al-Aqsa, which was few hours ago, मतलब stormed by Israeli settlers, ठीक है. Alright, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? A 30-meter chamber official, correct pair of word, ठीक है. The 30-meter chamber official deputation official delegation from UK started the next round of negotiations for a free trade agreement with the Indian team here on Monday to close remaining issues so that the two countries include the talks soon. So an official has said the rules of the rules of origin provision prescribes that regulate inhabitation required delegation पहला ठीक है हमारा. People hurrying to find safety.
People scrambling to find safety. Reducing building to rubble and sending people retreat. Residence का क्या करें? Inhabitation. People organization. Sending people organization to find safety. Hurrying. And to a smaller inhabitation in a rite of passage. Indwelling हो नहीं सकता. Blanks are followed by highlighted words. You have to identify the highlighted word are correct to fill the sentence or not. If not, choose the correct pair. Okay. अगर वो नहीं fit हो रहे हैं तो official deputation from, provision instructions, provision rule of origin, provision instructions that mean. इसमें ज़रूरत नहीं है फिर क्योंकि ये ठीक लग रहा है. Big house to a smaller residence. Alright, ठीक है. Next, the letters which mark the 75th anniversary of bilateral, म्यूचुअल को बोलेंगे bilateral relationship between नॉर्थ कोरिया. यही ठीक है. खत्म. ओके, या तो बी से स्टार्ट है या डी से या ई से स्टार्ट है. ठीक है, तो बी, ई के बाद ए, ई के बाद ए और सी के बाद डी, सी डी. आई एम गोइंग दिस ऑप्शन. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो, मिस्टर एम स्वामीनाथन वॉज बोर्न ऑन, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनका. ठीक है, फिर ही ऑल्सो सर्व्ड, ये इन्होंने सर्विंग करी है यहाँ ये जो किया है इन्होंने. ठीक है, he did BSc and this from university. He had also served, but he served, यहाँ से पहले he served लगाओगे ना तब also served. न्यूमरस दिस उसके बाद दिस. डॉक्टर स्वामीनाथन वॉन पद्मश्री अवार्ड उन्होंने जीता है. और उसके बाद रिसिपेंट्स ऑफ दिस, ही फाउंडेड द एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन. ऑलराइट, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है BDECA. राइट, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं. थर्ड इज E, फर्स्ट इज B, लास्ट इज A, फोर्थ इज C. अभी हमारे पास 3 मिनट है तो इनको कर लेते हैं. According to the which one of the following false? Russian Foreign Ministry did respond to request for comment. कुछ तो आए निकल के. Has not always welcomed China. To the reason कि third is correct. If third is correct, then third and fourth are third is correct. Third cannot be false. Then first false, second false, or first and second false. Both first and second false. अभी चेक कर लेते हैं. Has changed Moscow's approach. So second is also true. Second cannot be false. Then first. अब first पर आते हैं. Russian Foreign Ministry did respond.
First I think is wrong here. What led to Denmark and Canada's opposition to Chinese investment in Arctic? I think this one, but एक बार चेक कर लेते हैं. China's investment in the Arctic. Denmark and Canada. कहाँ लिखा है Denmark and Canada? Denmark to cheese and build an airport in Greenland itself. Canada blocked a Chinese company from buying this. ठीक है. This is correct. How the conflicts in Ukraine influenced Russia's Arctic policy and its relationship with China? And this one. Okay. Next question. Okay. So WXYZ वैल्यू कितनी है 10-50 यानी कि ये हो जाएगा 350 350 150 300 और 100 600 200 450 150. Find the ratio of number of yellow roses sold by. One second. Orange plus yellow. ठीक है, sold by different companies. ठीक है, Monday. On Monday. Also given the difference between the number of orange elements on these shops on Monday. अभी क्या है? Total number of roses sold. ये रहा. Difference between the number of yellow and orange roses sold. ये तो total number of roses sold है. Difference between the number of yellow और orange roses sold. येलो और ऑरेंज का डिफरेंस है ये 150 है और ये दोनों का एडिशन है. एक मिनट. मंडे इज आल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर. तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये दे रखा है येलो प्लस ऑरेंज. ये दे रखा है येलो माइनस ऑरेंज यानी कि ये 350 दे रखा है, ये 150 दे रखा है यानी कि 500 बटे 2 250. तो यहाँ पर बनाओ येलो ऑरेंज WXYZ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 250. ठीक है, और टोटल 350 और 200 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 300 और 100 दे रखते. एक मिनट. तो 300 400 बटे 100 यानी कि हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100. लेकिन अब 600 600 700 800 बटे 2 यानी कि ये हो जाएगा 400. ऑलराइट, मिल जाएगा 400 और ये भी हो जाएगा फिर 400. ऑलराइट, 400 500 ये हो जाएगा 600 बटे 2 यानी कि हो जाएगा 300. तो बचेगा ये कितना हो जाएगा 150. एक मिनट, ये 400 तो ये 400 थोड़ी होगा. 400 तो ये 200 हो गया ख़त्म. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ येलो रोजेस सोल्ड बाय W यानी कि 250
ऐसे टू द नंबर ऑफ ऑरेंज रोजेस सोल्ड बाय शॉप जेड, ऑरेंज कितना हो जाएगा 150, 5 3 15 5 25, 5:3 का रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो व्हाट इट सेज, the number of red roses sold by shop A, number of red roses sold by shop A is 1/3 of the total number of roses sold by shop by, ठीक है, 1/3 यानी कि 200। number of roses sold by shop by and find the ratio of number of yellow roses sold by shop by to A। जाओ ना जल्दी। अरे घड़ी बारों को देख रही तेरे चार्ज होने को। Total number of roses sold by shop by and ratio of number of roses sold by shop by। एक मिनट, 1/3 हो गया। नंबर ऑफ रेड रोजेस, ये रेड हो गए, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ येलो रोजेस, टोटल नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बाय, ठीक है, बाई के द्वारा टोटल 600 था, उसका इतना आ गया, ठीक है। ये रेड रोजेस हो गए बाई, ये ए में रेड रोजेस हो गए, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ येलो रोजेस सोल्ड बाय शॉप बाई टू ए। येलो रोजेस का जो रेशियो दे रखा है शॉप बाई में, बाई से ए में, बाई का कितना है, येलो रोजेस 4, 8×5 = 50, यानी कि 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, येलो हो जाएगा, तो रेड और येलो निकालना है, तो 450 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, total number of roses sold by shop X, total number of roses sold by shop X, X is what percent more than total number of orange roses sold by shop B, 50% more। next, total number of roses sold by shop B, total number of roses sold by shop B is equal to total number of orange roses sold by shop W and X together, total number of orange roses sold by W and X together, find the difference between the total number of roses sold by W and B, total number of W and B, 150 is the correct option। if the number of yellow roses sold by shop Z on Friday, yellow roses sold by shop Z in Friday is 20% more, बढ़ती है 36 360 on Monday, find the total number of roses sold by shop Z on Friday and the total number of roses sold by shop Z on Friday is 90 more than that of Monday। 0 से 15 5 से लगाए 450। then find the number of orange roses sold by shop Z on Friday। yellow roses sold by shop Z on Friday is 20% more than that on Monday। तो मंडे को कितना 300 है येलो, है ना, 20% ज़्यादा, 120 बार 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा on Monday, and total number of roses sold by shop Z on Friday is 90 more than, 15 से लगाई 450 हो गया मंडे। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज रोजेस सोल्ड बाय, ऑरेंज रोजेस, अच्छा अगर ये 450 हो गए तो ऑरेंज रोजेस सोल्ड बाय शॉप जेड ऑन फ्राइडे, ऑरेंज कितना हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 150, डेढ़ सौ घटा दो तो 3 से ही बचेगा। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई, 400 500 600 बटे 300, सही है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट 7.5 दूनी 15 15 नहीं, 13 दूनी 26 -2, 24 दूनी 48 -2, 46 दूनी
6 दूनी 12 को 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 1 9 माइनस 2 90। 90 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 में से गया 4 और 1 14 जुड़ रहा है। यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 बचा 2 21 जुड़ रहा है। यहाँ पर 4 14 में से 6 गया 8 बचे, 8 10 16 में से गया 28, 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौक 28, तो 7 1 7 7 जुड़ना चाहिए, तो 7 कम करोगे तो 104 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रही है सीरीज। यहाँ कितना कम हो रहा है, 5 में से बचा 11 कम हो रहा है, और 4 में से गया 3 और ये 1, यहाँ 13 कम हो रहा है। 11 में से गया 5 और 3 में से गया 1, यहाँ 15, 11 12 13 14 15 16 17 17, अभी क्या 17 कम हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, और 9 बचने के साथ ही ये आंसर हो जाएगा। 17 9 जुड़ रहा है यहाँ पे, 11 जुड़ रहा है, 13 9 10 11, तो ये 7 जुड़ेगा, तो 10 होना चाहिए था। नेक्स्ट, यहाँ कितना किया, आधा कर दिया, यहाँ 1 से गुणा कर दी, यहाँ 0.5 से गुणा की, यहाँ 1 से गुणा करी, यहाँ 2 से गुणा कर दी, यहाँ 4 से 6 चौक 24 4 से गुणा करी, यहाँ 8 4 चौक 32 का 2। क्वेश्चन खत्म। बोट कवर्स 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 140 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 11 आवर्स। इन 11 आवर्स मतलब x प्लस वाई x माइनस वाई is combinedly 11 hours. The same boat covers 144 km in downstream in 8 hours. 8 hours यानी 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 8 एकम 8 8 8 64, यानी कि ये आ जाएगा 18। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 छक्का 108, ये तो 6 आ गया। ठीक है, ये घंटे में ही बात चल रही है, तो 6 इधर आके घट जाएगा, ये बचेगा 5। ठीक है, तो x 9 एस वाई बराबर 5 अट्ठे 40 ही हो जाएगा 8, और x प्लस वाई बराबर भी कितना था 8, नहीं x प्लस वाई बराबर 18। अभी क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं, कितनी हो जाएगी 18 8 24, तो सही है ना। 26 बटे 13, 13 और इसमें से 13 चले जाएंगे तो बचेंगे 5, 5 बचेगी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 men can do work in 8 days and working 12 hours in a day, working 12 hours in a day. How many more men required to complete the same work in 8 days working 8 hours a day? ठीक है, 8 दूनी 16, n से n कट गया, 12 दूनी 24, 24 में से 8 जाएगा 16 में से 16 8 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 1/6 और 1/4, यानी कि 1/6 6 12 एलसीएम ले लो, तो 6 दूनी 12 और 4 3 12 3 3 9 10 10 11/12, और माइनस के x उधर कितना हो जाएगा, ये 2 1/12 माइनस 1/3 प्लस का 9/12 12 एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3 चौके 12 प्लस 1, ये बढ़ जाएगा माइनस के 2/12 हो जाएगा, और माइनस के 2/12 इधर को ले आओ, ये x उधर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2/12 और 13 13/12 13/12 2 6 12 12 हो गया ना, 12 एलसीएम हो गया। कितनी आएगी 4 7/12। नेक्स्ट,
ये हो जाएगा 29 प्लस का 7 माइनस के ये हो जाएगा 15 बराबर में x की पावर 1/2 प्लस ये किसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 और 15 और 4 मिलके हो जाएंगे 19 में से 7 जाएगा बचेगा 12 और ये हो जाएगा 17 यानी कि 289। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा 180 माइनस करो 12 तियाँ 36 360 तो माइनस का 180 बराबर में 13x और इधर ये 440 जुड़ जाएगा तो 0 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 13 दूनी 26 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये कितना हो जाएगा ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गए ठीक है अब ये 2 जीरो 4 3 12 का 2 हंस लगा 3 3 9 और 1 10 बटे में हो जाएगा तुम्हारा 150 इंटू 34 34 से काटो 4 3 12 ये तो 3 बार में कट गया ठीक है 1 जीरो से 1 जीरो कटा 15 दूनी 30 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25% मतलब 1/4 4 अट्ठे 32 ये हो जाएगा 800 माइनस 12 पंजे 60 है ना 600 ये बचेगा 200 बराबर में x माइनस 200 200 200 हो गए 400 वट ये 200 ये 400 का ये 20 आएगा ना तो 180 तो बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 3 54 छः 3 18 3 54 54 प्लस का 15 25 छक्का 150 25 एकम 25 बराबर में x प्लस ये कितना हो जाएगा 0 0 कटाई हो जाएगा 15 है ना तो ये हो जाएगा 36 में से 15 गए तो 16 बच रहे हैं 36 में से 15 गए 21 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 250 माइनस के x बराबर में 432 माइनस के 11 तिया 33 330 यानी कि 2 जीरो 102 102 यानी कि ये बचेगा 8 और 4 1 8 से 148 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 23 एकम 23 23 दूनी 46 इंटू एक्स 2 पंजे 10 5 बचा प्लस का 160 बराबर में 104 ये 256 यानी कि 6 10 का 0 और ये 6 और ये 3 हो जाएगा 160 घटेगा तो 200 हो जाएगा 5 चौके 20 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा 5 2/10 x माइनस के 132 बराबर में 5 एकम 5 5 5 एकम 5 एक बचा 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 और ये 132 जुड़ जाएगा तो 10 जीरो 5 6 260 छब्बीस दूनी 52 और 26 एकम 26 और 2 से काटो 2 पंजे 10 और 10 50। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज तो ये कितना ये हो जाएगा 0 8 3 11 के कहाँ से लगा 6 7 8 1 6 3 9 और एक ये हो जाएगा 10 और ये बचा 0 ये बचा 5 ये 4 450 325 घटाओ 10 में से 5 गए 5 10 में से 5 गए 5 बचे 4 में से 2 गया 2 बचा 125 125 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हो गए नाउ पी एन क्यू स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ x एंड x माइनस 3000 की स्टार्टिंग से कराई है दिस इज पी दिस इज क्यू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पीरियड ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6 के पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया एंड प्रॉफिट ऑफ 1400 और 1000 इसका रेशियो मिला ठीक है प्रॉफिट का 5 दूनी 10 जीरो 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 7 चौक 28 7 तियाँ 21 3 दूनी 6 3 दूनी 6 ये कितना हो 4 दूनी 8 तो ये 8x माइनस का 8 तियाँ 24,000 बराबर में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5x 5x ये उधर आकर आ जाएगा ये उधर जाके चला जाएगा 3x 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 8,000 8,000 x की वैल्यू 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन A crosses platform in 10 seconds and train B crosses the same platform in 10 ठीक है ट्रेन A crosses the platform in 10 seconds okay same train B crosses the same platform in 14 seconds the length of the train A is half the length of train B if the speed of train A and B 18 मीटर पर सेकेंड
5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो 1 मिनट, 18 मीटर पर सेकेंड ही कर लो। ये 180 बराबर ये हो गया, और दिस 72 यानी कि 5 बटे 18 चौक 72 5 चौक 20, ये 20 हो गया, 20 हो गया 400, 280 हो गया। ऑलराइट, तो P इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, हम D 180 माइनस डी, 180 माइनस डी प्लस का 2D1, तो ये हो जाएगा D1 और 180 0 से 16 बचे 100, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 100। 1 सेकेंड, 100 नहीं, 100 में से ये घटाओगे तो 80 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the cost price of plastic and wooden chair is 120. In every year cost price of wooden chair is increased by 125%, then the cost price of the wooden chair after 2 years becomes this, यानी कि 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद इतना हुआ है। ओके, 2 साल का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो है 750 हो गया, 25 पंजे 150, 25 150, 25 चौका 25 चौका 100, और 25 25 3 75, 0 4 चौक 16 3 48, 480, 480, 0 4 1 कैरी 7, 740 के समथिंग कुछ आ रहा है ऑप्शन में, 640 के समथिंग। नेक्स्ट, can't do next question, 6 minutes 6 seconds है क्या? चलो 25 क्वेश्चन हो गया। Okay, so next, 7 persons are sitting in a linear row facing north and D sit third from the extreme ends. 1 second 3 3 4 5 6 7, 1 second 3 3 4 5 6 7, ठीक है। ओनली 3 persons sit between D and G, 1 2 3 ये हो जाएगा G, 1 2 3 ये हो जाएगा G। As many people sit to the left of G as to the right of B, only 2 persons sit between B and F. Who sits second to the right of E? Who sits second to the right of E? A sits fourth to the right of E. First, second, third, fourth. First, second, third, fourth. C and A are not immediate neighbors. Alright, what is this? As many people sit between AB as sit between CF. Next question. What is the position of E with respect to who sit at extreme right end? First, second, third, fourth, fifth to the left. If C is related to D, F is related to A in the same way, so D is related to B. Next, not more than 2 persons sit between A and E. Not more than 2, ये तो गलत हो गया, हमें क्या सही वाला, C sit third from the left end, सही है, second सही है, second सही है। हाँ, as many people sit between GA as BC. Alright, this is also correct, incorrect. Next, सो एस ओपन है डी के लिए, एस ओपन है पी के लिए, जी के लिए, एस ओपन है पी के लिए और जी के लिए, बाकी ई के लिए क्लोज हो गया, ई इधर ओपन हो गया, पहले अगला तो यू ओपन हो गया पी के लिए, तो यू ओपन है ए एम के लिए, एम ए के लिए, एम के लिए, एम ओपन है ई के लिए, ई ओपन है, ई ओपन है पी के लिए, तो सेकंड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच ओपन इक्वल टी, एच ओपन इक्वल वी आर, आर ओपन इक्वल टी, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। एंड बी ओपन क्यू, बी ओपन आर, आर open Q, yes, both are correct, both are correct. Next, G open E, this is a case of either or, as I suppose. G open E, so where is G? G open D, open J, open X, G open E, only first one is the correct one. Next question. If the given number 2 is added to the even digit and 1 is subtracted from the odd digit, how many digits will appear more than once in the number? Okay, 2 is added to the even में 2 प्लस करो और ऑड में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा ये 2 6 2 6 6 4 2 8 8 4 0। Thus formed repeat will appear one more than once, 1 2 3 डिजिट्स ऐसी हैं जो मोर देन वंस रिपीट हो रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आते हैं। 8% लिविंग ऑन 8 स्टोरी बिल्डिंग, मोस्ट नंबर 1 और उसके बाद 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट में 8 है। ईच पर्सन लिव ऑन टी लिव ऑन एन 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट। टी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव 5th, तो टी यहाँ हो सकता है और टी यहाँ हो सकता है। ओनली 2% लिव बिटवीन टी एंड वी, तो एक ये छोड़ो एक ये छोड़ो वी यहाँ आ जाएगा, एक ही छोड़ो एक ही छोड़ो वी यहाँ आ जाएगा, है ना। 2 3 4, 2 ये रहे, 2 ये रहे, ठीक है। एस लिव इमीडिएटली बिलो वी, दिस इज एस, दिस इज एस। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एस इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव पी। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एस 1 2 3, ये वन मोर देन है जो कि पी से ऊपर रह रहे हैं, तो पी के ऊपर 2 रहेंगे। अब एस के नीचे एक रह रहा है, एक रह रहा है, तो उसके ऊपर एक भी नहीं रहेगा, है ना। यू लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड क्यू, तो यू एंड क्यू। अब यू एंड क्यू, आर लिव्स बिलो क्यू बट नॉट ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, so R live below Q, alright. So we are done with this. If all the peoples living in alphabetical order, so who is this one? P Q R S T U V W X, ठीक है। Alphabetical order from top to bottom, then whom the following person remain unchanged, तो P Q R S T U V X, so 2 P and Q, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 3। नेक्स्ट, what are the sum of the floors R and S, तो 6। who among the following persons live 2 floors below you, first second, the V, alright। T live on which of the following floors, the 6th floor। how many person live between Q and U, only 1 person live between Q and U, alright। next question, tenure, tenure लॉ का कोड हमें निकालना है। सो वेयर इज द टेन्योर, टेन्योर लॉ हेयर एंड लॉ हेयर। सो लॉ का कोड कितना हो जाएगा, आर टी, आर टी इज द कोड फॉर लॉ। एनीथिंग एल्स कॉमन, नथिंग इज कॉमन, ऑलराइट। सो इफ वी कंबाइन, फाइल्स का कोड कहाँ से निकल आएगा, लास्ट से फाइल्स का कोड निकल ही आएगा, तो फाइल्स का कोड कितना हो सकता है, वो लॉ का कोड यहाँ पर आर टी दे रखा है ना। हमें किसका पूछा, टेन्योर, टेन्योर लॉ का कोड पूछा है। लॉ का कोड आर टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, इन दोनों में है, यानी कि या तो पी एस होगा या वाई एच होगा, तो वाई एच तो है नहीं, तो पी एस होगा, यानी कि टेन्योर का कोड कितना हो जाएगा, पी एस। तो टेन्योर का कोड हो जाएगा पी एस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम, का कोड इतना दे रखा है, ऑर्डर टेली होम, ऑर्डर टेली होम, तो ऑर्डर, तो ये रहा ऑर्डर, ऑर्डर का कोड कितना हो जाएगा, अफेयर्स का कोड ऊपर मिल जाएगा, यानी वाई एच हो गया अफेयर्स का कोड, ठीक है, अफेयर्स का कोड हो गया। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का कोड यहाँ से ले लो, मिनिस्ट्री का कोड क्या हो जाएगा, एस जे, सो मिनिस्ट्री का कोड हो गया एस जे, हटाओ। अभी क्या बचा, बायस और ऑर्डर, इन दोनों में बायस कॉमन है, तो बायस का कोड हो गया डी एफ, बायस का कोड हो गया डी एफ, तो ऑर्डर का कोड क्या बचा, फिर ऑर्डर का कोड बचा आई के। अब ऑर्डर का कोड हो गया आई के, अब क्या बचा टेले, तो लॉ का कोड ये हटाओ, डी एफ भी हटाओ, एन टी ओ एफ, एन टी कहीं है, नहीं है, एन टी नहीं है, तो एन टी और ओ एफ, एन टी तो यहाँ आ गया, एन टी यहाँ आ गया, आई के एन टी, आई के एन टी, ऑलराइट। तो बचा क्या, होम। अब होम का कोड बचा है, इसमें एम एन आएगा, वही इसका सही आंसर होगा, तो एम एन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम में हमें होम का कोड निकालना था, तो एस जे डी एफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री यहाँ कॉमन है ना, दोनों में कॉमन क्या है, एस जे, तो मिनिस्ट्री का कोड हो जाएगा एस जे,
खत्म। ऑलराइट, 1 सेकेंड। और डीएफ के लिए कोड कितना होगा? सो डीएफ के लिए होगा कोड, लो एक बार में निकाल लो, फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अफेयर गोल का कोड कितना हो जाएगा? तो अफेयर का कोड ये है, यहाँ से क्या निकाला था हमने, लॉ का कोड हो गया आरटी, गोल का कोड ये रहा ना, अफेयर का कोड क्या निकाला था हमने, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई एच। अफेयर का कोड हो गया वाई एच, और गोल यहाँ दे रखा है कहीं, ये रहा गोल, तो वाई एच बी एन, एस जे तो नहीं, वाई एच बी एन, वाई एच ए एक्स। Which of the element is 10th to the right of the 10th element from the left? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. The thing is S. How many symbols between C and question mark? Question mark. C and this. The number of symbols between C and this. Okay. So here is C and this is dash less than letters to the left of this. letters यानी कि 1 2 3 4 5, 5 से कितना कम है इनके बीच में सिंबल्स, ठीक है, 1 2 3 4 4, तो 5 से 1 लेस देन। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ मेनी सच सिंबल्स ऑफ अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एज वेल एज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। सिंबल और आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल नहीं, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, एक सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, व्हाट इज दिस रिटन हियर, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट, 3 हो गए, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट 4 हो गए, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट 5 6, it is 6 more than 4. If all the vowels on the symbols are dropped from the scene, then which of the following letter is fifth from the right hand? What is symbols and vowels? हटा दो, तो कॉन्सोनेंट काउंट करना है, फिफ्थ कॉन्सोनेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एफ। नेक्स्ट, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, ओके, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर। डेट्स कौन कौन सी दे रखी हैं? 4/15, 4/15 और 4/15, 4/15। ऑलराइट, एल गॉट लाइसेंस ऑन एन ऑड नंबर डेट व्हिच ऑफ द मंथ, 31 30 31 सितंबर अक्टूबर, only which have only 30 days. Okay, so L का लाइसेंस 30 डेज वाले मंथ में मिला है ऑड नंबर डेट पर। सो L का लाइसेंस यहाँ मिल सकता है ऑड नंबर डेट पर, और L का लाइसेंस यहाँ मिल सकता है। 3% लाइसेंस L और H के बीच में, 1 2 3 H यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 H यहाँ आ जाएगा। राइट, एज मैनी पर्सन गॉट द लाइसेंस आफ्टर H एज बिफोर O। H के बाद 1 2 3 4 लोगों को मिला है, तो 4 लोगों को O के बाद, तो यहाँ O हो जाएगा। ठीक है, J got the license in the same month as O, so J could be here and J could be here. M got immediately after J, M got immediately after J. M and I got the license on different dates. M and I different date. K got one of the dates before I के पहले K को मिलेगा, ठीक है। N didn't get the license in April, N को अप्रैल में नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, M और I को डिफरेंट डेट पे, यानी कि I को मिलेगा 15 तारीख में, तो I यहाँ आ जाएगा। ऑलराइट, I से पहले किसको मिलेगा, K को मिलेगा, और N didn't get in April, तो N को यहाँ हो गया। हमारा क्वेश्चन डन हो गया, यहीं से ख़त्म करो। 4 सितंबर को लाइसेंस किसको मिला है, तो N को मिला है।
where pairs got the license after K, got the license after K, तो IN दे रखा है कहीं नहीं, NH तो दे रखा है, खत्म करो। फॉलोइंग गॉट द लाइसेंस इवन नंबर डेट पर किस किस को मिला है, तो O को मिला है इवन नंबर डेट पर, K को मिला इवन नंबर डेट पर, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। हाउ एज मेनी पर्सन गॉट द लाइसेंस बिफोर J as after N। नेक्स्ट क्वेश्चन, so which of the following month I get the license, so 15th of July, 15th of July। next question, all right, what is the sum of the first and the third digit of the second highest number, second highest number, second highest number, and the uh, sum of third digit of the second highest number, third digit of the second highest number, and the second digit of the third lowest number, first lowest, second lowest, and third digit of and second digit of the second digit of the sum of third digit of the second highest number, which is 2, and the second digit of the third lowest number, first, this is first second third lowest number का थर्ड डिजिट, यानी कि इसका सम कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा ना। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और तीसरी सबसे छोटी संख्या 8, it becomes 10, I suppose, if I was not wrong। If 1 is added to the third digit of each number and 2 is subtracted from the first digit of each number, how many numbers thus formed are divisible by 7? तो 2 is subtracted from the first digit of each number, यानी कि 7 3 and 1 is added 738, ये हो जाएगा। 280 284, ये इसमें से 2 फर्स्ट वाले में से 2 कम करना है, ओके, थर्ड वाले में 1 प्लस करना है, तो थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 413 413, और ये हो जाएगा 145 147 147, ये हो जाएगा 0, ओके, so 0 1 1 9, I think this one only divisible by 4 7, this 6 बचा, ये डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो only 2 digits are divisible by 7। next question, if all the digits are arranged in descending order within the number from left to right, ठीक है, नंबर के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन फॉलोइंग फोर्थ हाईएस्ट का मतलब सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, तो मतलब ये हो जाएगा 873 843 621 643 821, तो फोर्थ मतलब यहाँ पर आ जाएगा 643, 643 इज इक्वल टू 346। Alright, then if the first and the second digit of each number interchange, then what is the resultant of the third digit of the second lowest number, third digit of the second lowest number, this 9, second lowest number, फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा जी, देन व्हाट इज द रिजल्ट थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, तो सेकंड लोएस्ट नंबर, इसको उठाओ इसको उठाओ इसको उठाओ, तो फर्स्ट लोएस्ट नंबर ये और ये इन दोनों में से ही कुछ होगा, ये हो जाएगा 162 और ये हो जाएगा 128, तो ये सेकंड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट विच इज 2 number multiplied by second digit of the highest number, what is the highest number, this is 2, this is 2, this, so 4 to the 8। next question, okay, point A is 5 meters south of H, which is 6 meter west of N, which is 6 meter west of N, point U is 11 meter north of N, 11 meter north of N, this is point U, and point C is 5 meter south of J, which is 8 meter west of U, 8 meter west of U, यानी कि this is 6 हो गया, this is 2, and this point is J, and point C is south में 5 मीटर, this is 5 and this is point C, point B is 13 meter east of C, 13 मतलब 6, ये कितना हो जाएगा 2 और 6 2 8, 8 और 5 13, and if it is 13, what this point is, this point is B, point I is 6 meters south of, this is 5 and this is 6, so 6 meters south of, this is point I। next,
बिंदु एच के संदर्भ में बिंदु आई की निम्नतम दूरी की दिशा 1 सेकंड। व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट आई, डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट आई विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में, तो 6 5 11 11 टू द ईस्ट। नेक्स्ट, if z is 2 meter to the east of c, z is 2 meter to the east of c, then for the distance of z and h is 6 meter, is same as between this and this point, h and a point गलत हो गया, u and n point गलत हो गया, b and c point wrong, j and c point wrong, h and n point correct, so h and n, so this one is the correct one. Moving next. फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक 13 में कौन सा ग्रुप में नहीं आ रहा, तो सी से देखेंगे आई उधर जाएगा, जे से देखेंगे एन उधर जाएगा, यू से देखेंगे तो बी उधर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एच से यू नहीं जाएगा, तो एच एंड यू इज द रॉन्ग हियर। ऑलराइट, वी हैव कंप्लीटेड ऑल, लेफ्ट विद द टू। व्हाट इज द फर्स्ट? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी? व्हाट? I didn't mark it. Oh shit, ये रह गया। छोड़ो उसको, इसको देखते हैं। रेगुलेशन ऑल बॉबल्स, मेरा दिमाग ही नहीं काम करेगा, छोड़ो, क्वेश्चन छूट गया एक। रिजल्ट्स, एक क्वेश्चन के चक्कर में एक क्वेश्चन गया, उधर के चक्कर में क्वेश्चन चला गया। So we have scored 65, we have attempted 685, करेक्ट 69 क्वेश्चंस हुए हैं, इनकरेक्ट ही हुए हैं, अनसीन 1, एक्यूरेसी गड़बड़ हो ही जाएंगे। 85 कुछ गड़बड़ यहाँ भी हुई है, कुछ गड़बड़ यहाँ हुई है, बाकी इंग्लिश में ठीक ही है। स्कोर 17 इंग्लिश में कर दिया, तो इसमें और हो सकता था, इसमें भी 30, देखते हैं बाद में क्या इसमें एरर हुई है। चलो, थैंक यू।